अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन नहीं किया अभी तक। मतलब क्या 23 मार्च है, इस वजह से जो है वो आज सोने का दिन है, इसलिए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्या परेड हो रही है आज? आज के दिन होती है परेड? इस्लामाबाद में क्या बहुत तेज बारिश हो रही है? ये अनाउंस किया है इन्होंने? अच्छा, क्यों आप किधर जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हो? ठीक है, अल्लाह सेहत दे।
मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन जब से क्लासेस शुरू हुई हैं आपके ग्रेड में इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है या कोई फर्क नहीं पड़ा? ठीक है, सारे के सारे मुझे प्राइवेट मैसेज करें, एवरीवन पे ना करें। अच्छा, और आपकी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ा है? क्वालिटी वाइज इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, या वैसे ही चल रहा है? श्योर। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लेवल जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। चले एक मैसेज दौड़ा दें अपने क्लास फेलो को अपने पर्सनल नंबर से, जिनको आप जानते हैं आपकी क्लास में, कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर उन्होंने ज्वाइन करना है तो कर ले, नहीं तो छुट्टी करनी है तो मर्जी है। लेक्चर तो मिस होगा ही उनका।
ये 8884 किसकी आईडी है? चलिए, पिछली क्लास में हमने रिप वर्जन 2 स्टार्ट किया था और रिप वर्जन 2 आपको कहा था कि आप इसको पढ़ के आइएगा। मैं बहुत इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से चीज़ें पूछूंगा, कंप्लीट आपने करना है। रिप वर्जन 1 हमने देखा था जिसमें हमने कहा था कि वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप 2 को हमने चेक किया था, हमने कहा था कि ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। वो काउंट रिप 1 में भी यूज़ होते थे, हॉप काउंट जो है वो रिप 2 में भी यूज़ होता है। टाइम पीरियड भी जो है वो सेम है जो कि रिप 1 का था, वही जो है वो टाइम पीरियड जितने भी हैं वो सारे रिप 2 में भी यूज़ होते हैं। 120 से 120 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। रिप 1 तो ऑब्सोलीट हो चुका है, रिप 1 अब कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। तो फिर जो है जब हम कहते हैं टेबल एग्जैक्टली सेम होता है जिस तरह से रिप 1 का टेबल था, और जो फीचर्स ऐड किए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमें पता होना चाहिए कि रिप 2 में किस तरह से चेंजेस लाई गई थी। जी गुलाम मुस्तफ़ा, बताएं क्या क्या चेंजेस आई हैं, सामने लिखी भी हुई है। यस सर। सर एक ऑथेंटिकेशन होती है इसमें। अगर हमारे पास दो पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं रिप 2 से रिप 2 के दरमियान, जो राउटर रिप 2 और दूसरा भी जहाँ रिप 1 आ रहा है वहाँ पैकेट सेंड नहीं होगा हमारा। इसमें ऑथेंटिकेशन होती है ना कि अगर बीच में अगर रिप 1 आ रहा है तो वो पैकेट उसके पास नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसके ज़रिए तो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है गुलाम मुस्तफ़ा, ऑथेंटिकेशन इसको नहीं कहते। रिप 2 और रिप 2 के दरमियान में ऑथेंटिकेशन है। यस सर, रिप 1 में तो होती नहीं थी ना। नहीं, रिप आप जो कह रहे हैं ना पैकेट रिप 2 से जाएगा और रिप 1 में जाएगा तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो तो किसी भी प्रोटोकॉल में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो तो हमें ट्रांसलेशन के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी ही पड़ेगी। अभी तो हम रिप 2 में रहते हुए हम कह रहे हैं दो राउटर के दरमियान में ऑथेंटिकेशन अगर करनी है मुझे, सीरियल इंटरफेस है उस पर करनी है, तो क्या मतलब होगा ऑथेंटिकेशन का? सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। जी, तो सिक्योरिटी पर्पस का मतलब क्या हुआ? पैकेट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, कितने मेथड हैं इसमें? इसमें तो ये 5 आई थिंक। अरे नहीं भाई, 5 तो टोटल फीचर्स हैं जो रिप 2 में न्यू ऐड किए गए, उसमें से एक ऑथेंटिकेशन का है। फिर 2 मोड होते हैं ना। कौन से? ये तो याद नहीं ये तो याद नहीं। सर। एक तो हमने प्लेन टेक्स्ट पढ़ा था, प्लेन टेक्स्ट आपने बताया था ना। जी हाँ, तो प्लेन टेक्स्ट बताया था ना, तो बताए ना क्या किया था प्लेन टेक्स्ट में।
सर ये अगर कोई हमें इश्यू सिक्योरिटी का तो यूज करते हैं। बिल्कुल, वो तो सही है ना। मुझे अगर किसी इंटरफेस पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ट्रांसफर करना है किसी दूसरे राउटर पे, और वो इंटरफेस जो है वो सिक्योर नहीं है, और मुझे तो जो है सर वो, पासवर्ड इनेबल कर देंगे। हाँ, प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगा देंगे, एक तरीका हो गया। दूसरा, दूसरा क्या था सर, ये बता दें। दूसरा तरीका क्या था भाई? वसीम ने लिखा है कि जो है वो पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं और इनक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। पासवर्ड के सिंपल पासवर्ड अगर लगाएंगे तो टेक्स्ट जो है उसमें प्लेन टेक्स्ट में ही जा रहा होगा। यस सर, वरना हाइड हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा जो तरीका है वो इंक्रिप्शन के थ्रू का मतलब ये है कि उसमें आप साइफर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजेंगे। यस वो ये सर। वो फॉर्मेट होता है जिसको आप विजिबल ना हो। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ना कर सकें। विजिबल तो होता है लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उसको। उसका टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस सर। अगर आप जो है वो टेक्स्ट लिख के भेज रहे हैं, ABCD लिखा हुआ है, उसको नंबरिंग में आप कन्वर्ट कर दें तो वो नंबर तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे ना। कोई 5 लिखा है, कोई 7 यस लिखा सर। है, 25 लिखा है, 80 लिखा है, तो ये नंबर जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको हम दोबारा उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कोई सेंटेंस लिखा होगा, कोई मैसेज लिखा होगा, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगा के भेज सकते हैं, और दूसरा जो है वो इंक्रिप्शन अगर कर दें तो फिर MD5 के थ्रू हम कर सकते हैं। मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। डाइजेस्ट वर्जन 5 था। जी अब्बास, मोहम्मद अब्बास, जी सर। ये पहले पॉइंट का क्या मतलब है? पहले पॉइंट का मतलब ये है सर, जो भी सर रूट हम देते हैं उसके अंदर उसका जो सबनेट मास्क वगैरह उसके अंदर होता है मौजूद। सबनेट मास्क जो है वो उसमें मौजूद होता है, आप डाल के भेजते हैं। डाल के नहीं भेजते सर, लेकिन उसके साथ होता है ना पहले से। अच्छा, मतलब उसके साथ जो है वो जहाँ से उसने जाना है उसकी जो है ना वो एंट्री होती है। जिस तरह से जब हम भेजते हैं तो आई थिंक जब डिस्ट्रीब्यूटिव राउटर जो होते हैं उनके पास से जाता है तो उसके वो चीज़ है ये सर। ये उसके पास उसका रूट का रास्ता पता होता है सर। और रिप 1 में? उसमें भी सर इसी तरह होता है, हल्की फुल्की चेंजिंग है सर। वो हल्की फुल्की चेंजेस क्या है, याद करवा देना। वो हल्की फुल्की तब्दीली क्या थी? सर हल्की फुल्की सर, अब एडी दोनों का चेंज है। अभी मैं थोड़ा सा और देख रहा था किसके अंदर क्या है, वही पढ़ रहा था अभी। क्या होता है रिप 1 का ID क्या होता है? सर 120 होता है ना सर। और रिप 2 का? उसका भी 120 होता है सर, यहाँ तो ये लिखा हुआ है 120 ही होता है बल्कि। तो आप कह रहे हैं कि दोनों का तब्दील होता है? नहीं नहीं, मैंने कहा एडी दोनों का सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ही मुझे पता नहीं चल रहा है क्या है। अभी मैंने देखा है तो एडी तो दोनों का सेम ही है, लेकिन ठीक है, सही। मतलब फाइनल से पहले पता चल जाएगा ना क्या क्या तब्दील होता है। नहीं नहीं सर, अच्छी यस सर, वो तो चल जाएगा जाहिर है वो। अभी तो मैंने थोड़ा सा देखा इसको, उस टाइम अच्छी तरह देखूंगा सर। कैसे टाइम मिलेगा उस वक्त? अभी जो है वो एक चैप्टर था, उस वक्त जो है वो 6 चैप्टर होंगे। कैसे पता टाइम मिल जाएगा? सर अभी जल्दी जल्दी में उठ के फौरन क्लास में आए तो पिछला सही से रिवाइज नहीं किया ना सर, और फिर जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ उसको नोट डाउन भी करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा सर अभी ये क्योंकि आपने जल्दी सवाल कर लिया ना मुझसे। अचानक पूछ लिया, ठीक है, सही है।
जी सर। जब हम पूछते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, बाद में आपके पास बहुत टाइम होता है तंग करने के लिए। सर अब सीन ऐसा हो गया था, आपको सिचुएशन बताई थी सर, मैं तो रोड पे बैठ गया था उस टाइम, लेकिन आप आए नहीं सर अभी। आपके साथ ही थोड़ा ऐसा क्यों थोड़ा होता सर। है भाई? सर सोचे मैं ना। तो हमेशा ही टाइम पे आता सर, उस दिन मैं सारा दिन वेट कर रहा था कि मेरा नंबर आएगा आएगा, तो आया नहीं उस दिन। 12 बज गए 11:40 के बजाय। ना आपने कहा नेक्स्ट दिन आना, नेक्स्ट दिन सर मेरे मेरे जो पार्टनर्स हैं उनको मैं बार बार बोलता रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो आए नहीं, एक तो उनकी वजह से लेट हो गया। फिर जब मैं अपने लिए आया तो उस टाइम जो है सर वो हो ही नहीं सका। क्या कर सकते हैं। चल, अप एंड डाउन जो है वो किस जिंदगी में होते रहते हैं ना, कोई मसला थोड़ी। ये सर मसला तो नहीं है, लेकिन बिला वजह के अप्स एंड डाउन तो नहीं आने चाहिए ना। बिला वजह नहीं आते, ये हमने प्लानिंग ना की हो ना तो उस वक्त आते हैं। ये भी है सर। अभी कुछ हो सकता है सर उसका, या नेक्स्ट में ही साथ होगा दोनों का। जो गुजर गया वो गुजर गया, गुजरी हुई चीजें कुछ नहीं हो सकता। चलें ठीक है सर, देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा। ये 5 पॉइंट्स हमने बहुत डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। ये रिप 2 के फीचर्स हैं। रिप 1 जी में जो सर। है ये फीचर्स मौजूद नहीं थे। अब हमने जो है वो रिप 2 के अंदर जब हम चेंजेस कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर्स इसमें ये हैं जिसकी वजह से हमने रिप 2 को चेंज किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर लिखा हुआ है वो पहला पॉइंट है। सही सर। पहले आप माइक बंद कर लें अब बस। तो जब हम ये कहते हैं कि रिप 2 की बात हम कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था रिप 1 में कि जो सबनेट मास्क थे, जो सबनेट्स कॉन्फ़िगर किए हुए थे उसकी वजह से हमें डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसको हमने ये इस तरह से सॉल्व किया कि हमने जो है वो जो डेटा पैकेट भेज रहे हैं एल्गोरिथम में डाल दिया कि जब भी अब डेटा पैकेट जाएगा उसमें मास्क अटैच होगा उसका, जहां पर भी उसको जाना। तो इसको हमने कहा था कि जो है वो जो भी पैकेट जाएगा उसके साथ अटैच मास्क उसका होगा और उसके बुनियाद पर वो जो है वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको बिट बाय बिट चेक करेगा, एक एक बिट को चेक करेगा। जब एक एक बिट चेक हो रही होगी तो फिर जो है वो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसको क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि ये वाला जो सबनेट है वो इस टोपोलॉजी में कहाँ पर मौजूद है। तो राउटर पे कंफ्यूज नहीं होता और राउटर उस पैकेट को उसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर ही डिलीवर करता है। ये बेनिफिट हमें जो है रिप 2 में मिला। या फिर जो भी क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे उन सब में डिसकंटिन्यूअस सबनेट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट होप एड्रेसिंग थी, एक्सटर्नल रूट टैग था कि जो भी रिप के अलावा के जो पैकेट्स उसको रिसीव हो रहे होंगे या राउटिंग टेबल में नजर आ रहे होंगे उसको ई के टैग के साथ अटैच किया हुआ होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये रिप के अंदर के पैकेट्स नहीं हैं, ये रिप के अंदर के नेटवर्क्स नहीं है बल्कि रिप से बाहर के नेटवर्क्स हैं। उसके बाद जो है वो मल्टीकास्टिंग इसमें सबसे पहले ऐड की गई है। इससे पहले वाले प्रोटोकॉल्स में क्लास हम ये कर सकते थे, यूनिकास्ट कर सकते थे या फिर जो है वो किसी भी उस एनवायरनमेंट में ब्रॉडकास्ट कर सकते थे। मल्टीकास्टिंग का मतलब ये था कि हम ग्रुप एड्रेसिंग की बात कर रहे थे और इसमें हमने कहा था 224.009 जो है ये आईपी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज की जाती है रिप 2 के लिए। कंपैटिबिलिटी की बात हमने की थी। कंपैटिबिलिटी में हमने कहा था कि रिप 1 अगर अब जो है वो कॉन्फ़िगर कर लूंगा तो रिप 1 के पैकेट जा सकते हैं, रिप 1 के पैकेट रिसीव करेगा। अगर हम जो है वो रिप 2 कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो फिर उसका मतलब ये होगा कि रिप 2 के पैकेट जाएंगे और रिप 2 के पैकेट ही रिसीव करेगा।
और अगर हम जो है वो कोई भी नहीं लिखें, ना रिप 1 लिखें ना रिप 2 लिखें, वर्जन 1 या वर्जन 2 नहीं लिखें, तो फिर जो है वो 1 के पैकेट जाएंगे और दोनों के पैकेट रिसीव करेगा। ये मेथड हमने जो है पिछली क्लास में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद जो है वो कंपैटिबिलिटी विद रिप 1, हमने जो है वो फॉर्मूला डिस्कस किया था शुरू में। जब हमने नंबर ऑफ सबनेट्स निकाले थे, तो उस वक्त हमने जो है वो एक फॉर्मूला बताया था, वो कहा था कि 2⁻⁴ n नंबर ऑफ बिट्स है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला जो है वो दो तरह के होते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के, एक 2⁻n और या फिर 2⁻n-2। ये 2⁻n-2 तो हमने नंबर ऑफ होस्ट के लिए रखा था। हम अभी फिलहाल नंबर ऑफ होस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है वो कितने निकल सकते हैं। जब हम बिट्स बोरो करते थे, फिर हम कहते थे कि जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है 2⁻n का। 3 बिट बोरो करेंगे तो 2⁻3 = 8, 4 बिट बोरो करेंगे तो 2⁻4 = 16। ये तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए भी फॉर्मूला हमारा होगा 2⁻n-2। तो अब डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। हम क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास दोनों चीज़ों का डिफरेंस होता है। अगर मैं कोई आईपी लिखता हूं जो जैसे कि स्लाइड पे लिखी हुई है 172.16.0.0, अब उसके साथ लिखा हुआ है 24 या फिर 172.16.0.0/16। ऊपर वाला जो आईपी मेंशन की हुई है वो सबनेटेड आईपी है, नीचे जो आईपी दी हुई है वो सबनेटेड आईपी नहीं है, 16 के साथ है, डिफॉल्ट मास्क के साथ है। अब अगर हम जो है वो ये बात करें कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट में हम नीचे वाली आईपी कॉन्फ़िगर कर दें जहां पर हमें क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर तो हमें जो है वो वाज़े नज़र आ जाता है कि कहाँ पर 16 बिट के साथ जो है वो पैकेट को भेजा जा रहा है, कहाँ पर 18 बिट के साथ पैकेट को भेजा जा रहा है, कहाँ पर 20 बिट्स है, 24 बिट है। वहाँ पर क्लियर पता चल रहा होता है क्योंकि मास्क साथ में अटैच होता है, इसलिए हमें उसी मास्क के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो बहुत क्लियर वाज़े पिक्चर हमें नज़र आ रही होगी कि जो है वो हमें एंड जो करना है, लॉजिकल एंड जो परफॉर्म करना है वो 16 के साथ करना है या 24 बिट के साथ करना है। लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, कोई रिप 1 हो या फिर IGRP हो, ये दोनों क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। इन दोनों एनवायरनमेंट में अगर मुझे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की है और वहां पर सबनेटिंग है, तो वहां पर जो है वो राउटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि मुझे जो पैकेट रिसीव हुआ है या फिर जो है मैं किसी डेस्टिनेशन पे भेजना है जिसका मास जो है वो 24 बिट का है, तो क्लासफुल एनवायरनमेंट में उसको वो 16 बिट ही कंसीडर कर रहा होगा क्योंकि वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। 18 को, 20 को, 22 को, 21 को, 23 को, 24 को, जो भी हम लिख लें, वो सबको 16 बिट कंसीडर कर रहा होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो पहला वाला नेटवर्क है वो
मेजर नेटवर्क की वजह से कन्फ्लिक्ट करता है कि हमें पता नहीं चलता कि 24 बिट मास्क है 16 बिट मास्क है। इसलिए हम जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल हो, -2 करने का मतलब एक मीनिंग ये होता है कि दोनों का जो नेटवर्क एड्रेस है वो कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है। तो पहला वाला नेटवर्क हम जो है वो स्किप कर देते हैं। जी ये सबको क्लियर है जो मैंने सबनेटिंग की है नीचे 24 बिट के साथ? पहला नेटवर्क लिखा है, दूसरा नेटवर्क लिखा है, तीसरा नेटवर्क लिखा है, सेकंड लास्ट नेटवर्क लिखा है और लास्ट नेटवर्क लिखा है। बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद होंगे, उन तमाम के जो है वो हमने मेंशन कर दिया कि पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस, मतलब रेंज पूरी बता दी है। इसमें अब ये देखें कि अगर हम जो है वो लिखें 24 बिट के साथ या 16 बिट के साथ, तो पहला वाला नेटवर्क जो है वो कंसीडर कौन सा होगा? क्या 16 बिट के साथ कंसीडर करेंगे, क्या 24 बिट के साथ हम कंसीडर करेंगे? पहला वाला नेटवर्क जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है। और इसी तरह से अगर मैं किसी जगह पर आखिरी वाले नेटवर्क की बात करूं, या आखिरी वाला जो नेटवर्क है इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा अब्दुल राफे? इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? अब्दुल राफे, जी ठीक है, 255.255। ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इस वाले नेटवर्क का जिसके सामने मैंने लिखा है। अब अगर जो है वो अंडरस्टैंड करें हम 16 क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में, तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में हमें बहुत वाज़े पता चल रहा होता है कि मुझे ब्रॉडकास्ट करना है किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क पे। जब हम ये लिखते हैं तो हम कहते हैं कि यह वाला जो पैकेट है वो जाएगा एक छोटे से सबनेट में जिसमें 254 पीसी लगे हुए हैं, उन सबको पैकेट चला जाएगा। ये उस सूरत में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई लिखता है इसी की जगह पर 16 बिट इस तरह से, तो अब जो पैकेट जाएगा वो सिर्फ 254 पीसी को नहीं जाएगा, बल्कि 16 बिट के साथ है। और 16 बिट आपकी जो है वो होस्ट डिक्लेयर हो रही है, तो 2⁻16 का मतलब है 65,536 को ये पैकेट डिलीवर हो रहा होगा, क्योंकि ये इन सबको ब्रॉडकास्ट होगा। तो जो क्लासफुल एनवायरनमेंट होगा, क्लासफुल एनवायरनमेंट में इस चीज को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। हमने तो भेजा था पैकेट एक छोटे से ग्रुप को इस एड्रेस पे, लेकिन क्लासफुल जो है वो इसको 16 बिट के साथ कैलकुलेट करके 65,000 पीसी को जो है वो भेज देगा। जिनको नहीं भी भेजना था पैकेट उनको भी चला जाएगा। इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ, इसकी समरी ये हुई कि पहले नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस कन्फ्लिक्ट करता है और आखिरी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आखिरी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है क्लासफुल और क्लासलेस एनवायरनमेंट के रहते हुए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट करता है उसका नेटवर्क एड्रेस। आखिरी वाला नेटवर्क इस वजह से हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट करता है उसके ब्रॉडकास्ट एड्रेस की वजह से।